देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जंतुओं में अनुकूलन कल पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कर लिए, ठीक है बेटा। अनुकूलन क्या था कि जो जंतु हैं पर्यावरण में अपने शरीर के बनावट के हिसाब से, ठीक है, अपने शरीर के बनावट के हिसाब से, ठीक है, शत्रुओं की सुरक्षा के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, भोजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे जल में रहने वाले जंतु। ठीक है, जैसे आप बच्चे हैं, बहुत सारे जंतु हैं, लेकिन ऑक्टोपस का नाम सुने होंगे, मछली का नाम सुने होंगे, देखे होंगे, और जो मांसाहारी बच्चे हैं वो मछली खाते नहीं होंगे। ठीक है ना, है कि नहीं बताइए। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो समझो बेटा, इसको समझो, यही समझना है। देखिए जो मछली का आकार है वो नाव की तरह है। कैसे है? देख रहे हो, आगे नुकीला पीछे नुकीला, है कि नहीं है? ये मुख है, ये गलफड़ा है, ये आंख है, ये पंख है, ये पूंछ है ना बेटा। तो जो मछली का आकार है वो नाव की तरह होता है। नाव देखे ना, ऐसे होता है, उसके पीछे कारण होता है बेटा, इसलिए ऐसे बनाया जाता है कि वो क्या होता है, धारा रेखित होता है। तो मछली की भी शरीर धारा रेखित है। धारा रेखित का मतलब होता है कि उसको तैरने में क्या होगी, आसानी होगी। क्या होगी? अगर कोई चपटा वस्तु है वो पानी की ओर आगे बढ़ेगा, कोई नुकीला वस्तु है आगे बढ़ेगा, तो नुकीला वस्तु क्या होगा, तेज बढ़ेगा। ठीक ना, तो इसलिए इसको पानी में रहने में क्या है, आसानी है। ठीक है बेटा। पूंछ और पंख पतवार का काम करते हैं। कोई नाव पे चढ़ा है? हाँ, नाव पे क्या देखे हैं, उस पे एक हैंडल की तरह होता है, तो देखे हो, तो उड़ाने का काम आता है। ठीक है, तो यही उसकी पूंछ करती है। और पंख क्या करती है, जो डंडा है उसका जैसा ऐसे मारते हैं ना आगे बढ़ने के लिए, तो ये उसका काम करती है। पंख से आगे बढ़ती है और पूंछ से दिशा को बदलती है। ठीक है बेटा। तो इसकी शरीर जो है नाव की तरह है, धारा रेखित शरीर है। अब देखिए गलफड़ा क्यों दिया हुआ है और मुंह क्यों दिया हुआ है। मुंह तो भाई खाती है। अब देखिए हमेशा देखिए बेटा, मछली ऐसे करती है, ठीक है, ऐसे मुंह को ऐसे ऐसे करती रहती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखिए ऐसे मुंह खोलती है तो पानी को निकलती है, और गलफड़ा में छेद होता है। देखे हो आप लोग कभी, पानी पीछे से निकल जाता है। तो उसमें करती क्या कि पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको गलफड़ा सोख लेता है, जिससे वो सांस लेती है। इसलिए हमेशा ऐसे मुंह करती रहती है। ठीक है ना, बात समझ में रहा है। पानी को ऐसे निकलेगी और गलफड़े से निकाल देगी, पानी को निकलेगी गलफड़े से निकाल देगी। हम लोगों के पास सांस लेने के लिए फेफड़ा है, और उसको सांस लेने के लिए क्या है, गलफड़ा है, यानी गिल्स है। ठीक है, इसीलिए वो हवा में जिंदा नहीं रह पाती है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। सुनो ना कविता में, तो बेटा इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि उसका जो सिस्टम बना हुआ है वो उसमें, उसके सिस्टम में फेफड़ा नहीं है हम लोग की तरह। उसके सिस्टम में क्या है, गलफड़ा है। वो काम किस में करेगा, केवल और केवल पानी में करेगा। ठीक है ना। बत्तख का पर देखे हो आप लोग, ऐसे होता है तीन, लेकिन उसमें क्या होता है, अंदर जाल, इसमें देखो पतला चमड़ा की तरह होता है। हाँ, वैसे ही बेटा मेढक का भी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। जानते हो क्यों होता है? अब देखिए, मान लो इसमें छेद है, मैं ऐसे पानी को ऐसे मारूंगा तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो मैं तेज आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बीच में लगा रहेगा चमड़ा, और बत्तख ऐसे मारेगा, बीच में चमड़ा लगा हुआ है, तो क्या पानी को जो पीछे फोर्स करेगा तो बत्तख आगे तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए ये बना हुआ है। इसीलिए जो बत्तख पानी में आसानी से तैर लेते हैं, मेढक भी पानी में आसानी से तैर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो कोई भी जीव जंतु है वो अपना वास स्थान इसी अनुसार ढूंढता है कि उसकी शरीर जो है उसके वास स्थान में आराम से जीवित रह सके, आराम से क्या कर सके, वहां पे उस चीज को, अपने आप को अनुकूलित कर सके, यानी कि ढाल सके। ठीक है ना बेटा, समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार 4-5 बार पढ़िए इसको।